राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। अक्षर बेटा, अब जमाई सा आ गए, अब बाजार नहीं जाते, फिर कभी चलेंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप हो आइए। नहीं नहीं, आज अक्षरा का जन्मदिन है, दोनों को एक साथ समय गुजारने दो। अपना ख्याल रखना। हाँ? इनको बहुत बुरा लगा होगा, पर मैं क्या करूं? मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकी। अभी कैसे समझेंगे? मैं बात करके देखती हूँ। हाँ। आपको माँ से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। वर्षा, मैंने सिर्फ नाश्ते की बात की थी, पर मैं माँ को दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। वो बेचारी हमारी चिंता करती रहती। अब तुम खुद ही बताओ, पहले वो सुबह सुबह उठ के वहां के लिए नाश्ता बनाए और फिर हमारे लिए भेजे। उनका काम कितना बढ़ जाता है। ये सब चीजें अब हमें संभालनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि माँ को बुरा लगा हो। तुम बेकार में ही ऐसा सोच रही हो। घर और कहाँ? लेकिन हम तो बाबूजी के पास जा रहे हैं। अब हम यहाँ नहीं रहते। नैतिक, हेलो। कौन? भाभी जी? हाँ। हाँ भाभी जी, मैं अजय बोल रहा हूँ। नैतिक कहाँ है? वो नीचे गए हैं, आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिएगा। क्या कहूँ मैं उस धोखेबाज को? कहाँ गायब हो गया है वो? आज वो मैच खेलने क्यों नहीं आया? कौन सा मैच? क्रिकेट मैच। नैतिक ने ही तो प्लान किया था सब, और हम पिछले 3 दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, और आज ना वो आया ना मोहित। आज के लिए प्लान किया था? हाँ, पूरे दिन का मैच था। सुबह कहा कि मैं आ रहा हूँ और फिर गायब। उससे कहिएगा कम से कम एक फोन तो करे, आखिर बताए तो आज वो आया क्यों नहीं। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ। इसका मतलब आप मेरा बर्थडे भूल गए थे? नैतिक, लगता है अच्छी बहू बनने से आपको फुर्सत मिल गई, तभी आई है मेरे पास। कुशल 100 गुण संपन्न बहू। आपका जन्मदिन मनाने का सबको हक है, बस मुझे ही नहीं। मुझे पता होता तो मैं इतनी सारी तैयारियां नहीं करवाता। मैंने आपसे कहा था ना कि आप 5:30 बजे तक वहां पहुंच जाइए, लेकिन सच तो ये है कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि नैतिक वहां इंतजार कर रहे होंगे। नैतिक, मैंने कोई जानबूझकर देर नहीं की है। यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहा। लेकिन नैतिक, सबकी परवाह है आपको, सबकी बात माननी, पर मेरी नहीं। मैं होता ही कौन हूं? मैं ही बेवकूफों की तरह सोचता रहा कि शादी के बाद मेरी बीवी का पहला जन्मदिन है, तो क्या क्या नहीं कर डालूंगा।
लेकिन आपके पास तो आने की फुर्सत तक नहीं। नैतिक, मैं सबके बीच ऐसे फंस गई थी कि मैं निकल ही नहीं पाई। सबसे क्या कहकर निकलती? अक्षरा, अगर आप आना चाहती तो आ जाती। मैं कैसे निकल गया था? नैतिक, आपकी बात अलग है। कैसे अलग है अक्षरा? मंदिर जाने के बहाने या फिर कुछ खरीदने के बहाने आप दीदी और रश्मि की मदद लेकर भी निकल सकती थी। बताइए, आप आ सकती थी या नहीं? मैंने कोशिश की थी ना नैतिक, और मैं दादी के साथ आपसे मिलने आ ही रही थी। लेकिन इतनी देर से आने का मतलब ही क्या है? आपने मुझे इतना कम टाइम दिया कि निकलते निकलते देर हो गई। अब आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए? क्या आपको अंदाजा भी है कि मुझे कितना बुरा लग रहा है? मैंने वहां पूरा गार्डन बुक करा लिया, इतनी सारी डेकोरेशन करवा दी, सब तैयारियां हो गई और मैं आपका इंतजार ही करता रह गया। अगर आपने मुझे थोड़ा सा भी 2 घंटे कम नहीं होते अक्षरा। वैसे अजय का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आप मैच खेलने क्यों नहीं आए थे। आपने आज के लिए मैच प्लान किया था ना नैतिक? सच तो ये है कि आपको मेरा बर्थडे याद ही नहीं था। क्या तस्वीरें लेके बैठी हो सेठानी? बस अक्षरा के बारे में सोच रही थी। आज उसके जन्मदिन में पहली बार मैं उसका मनपसंद उपहार नहीं दे सकी। शायद थोड़ी सी देर हो गई इस दादी को अपने बच्चे को बाहर ले जाने में। लो दवा खा। मैं जानती हूँ गोपी, अक्षरा के वहां ना पहुंचने पर जमाईसा को कितना बुरा लगा होगा। उनका चेहरा देखकर मैं समझ गई थी। कुछ कहा क्या उन्होंने? ना, कुछ कहा तो नहीं, पर पता नहीं जमाईसा अक्षरा के मन की पीड़ा को समझे होंगे या नहीं। कितनी बेचैन थी वहां जाने के लिए। अरे गोपी, यही साथ गुजारे खूबसूरत पल तो याद रह जाते हैं। एक औरत क्या चाहती है? पति का स्नेह, पति उसकी छोटी छोटी बातों की परवाह करे। मुझे इसी बात की चिंता है। पता नहीं जमाईसा अक्षरा के मन की बात समझे होंगे या नहीं। ठीक है, मैं भूल गया, मुझसे भूल हो गई। तो ये सब आपके लिए ठीक है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जैसे मुझे पता चला तो मैंने अपना हर प्लान ड्रॉप कर दिया और तुरंत आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस में लग गया। आपके लिए सरप्राइज प्लान की, इतनी मिन्नतें करके गार्डन बुक किया ताकि हम दोनों कुछ समय अकेले बिता सकें। लेकिन आप शिकायतें कर रही हैं। शिकायत नहीं कर रही हूँ नैतिक, मैं बस अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ। मैं कल रात इंतजार करती रह गई कि आप मुझे सबसे पहले विश करेंगे, मुझे गिफ्ट देंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे मुझे ये एहसास हो कि मैं आपके लिए कितनी खास हूं। लेकिन मुझे सबने विश किया सिवाय आपके। मुन्ना, मुन्ना, तू यहाँ पर है बेटा? ले शरबत पी ले। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अरे पी लेना, पूरे दिन तो धूप में रहा है। ले बेटा। अरे अक्षरा, तुमने अभी तक तोहफे संभाल के नहीं रखे? उन्हें संभाल के रख लो बेटा, और जो मुन्ना ने दिया है उसे तो सबसे पहले संभालो। नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे।
मुन्ना, क्या हुआ? गुमसुम क्यों है? बस थोड़ा थक गया हूँ। और थकेंगे क्यों नहीं? भाभी के लिए इतने सारे सरप्राइजेज इकट्ठे कर रहे थे। अरे भाभी बताइए ना, दादा ने क्या क्या दिया? वो रश्मि, तेरी भाभी को आराम करने दे और तेरे दादा को भी। देख कितना थक गया मुन्ना। तू चल मेरे साथ चल। नहीं माँ, मैं भाभी के साथ बैठूंगी, पक्का दादा को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बेटा प्लीज माँ रहने दीजिए ना, वैसे भी सुबह से हमने ठीक से बात नहीं की है और मैंने इसे अभी तक माँ की दी हुई रजाई भी अच्छे से नहीं दिखाई। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो। बहुत सुंदर है ना भाभी? रश्मि ये देखो, ये जो घाघरा चोली है ना, ये मैंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहना था और ये जो कपड़ा है ना, ये मेरी फ्रॉक का है, मुझे काकी ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी। बहुत अच्छा लग रहा है। लीजिए। आज अक्षरा से सबके बीच में ठीक से बात ही नहीं हो पाई, अब कर लेती हूँ। भाभी वैसे बर्थडे बड़ा अच्छा होता है, गिफ्ट के साथ साथ सबकी दुआ प्यार भी मिलता है। रश्मि इधर आना। आई माँ, मैं अभी आती हूँ। हेलो वर्षा, मैंने कहीं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं तो डर डर के फोन कर रही थी कि कहीं नैतिक जी नाराज ना हो जाएं। आज तो वो तेरे साथ बैठकर घंटों बातें करना चाहते होंगे, है ना? सबके बीच में बैठकर प्यार भरी बातें जो नहीं हो पा रही होंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो तो अपने काम में बिजी है। तुझे नहीं बताना है तो ना सही। अच्छा ये तो बता, नैतिक जी ने तुझे क्या गिफ्ट दिया आज? वो तो अभी सरप्राइज है, मैंने भी नहीं देखा। ओह इंटरेस्टिंग, तो इंतजार का मजा लिया जा रहा है। अच्छा ये बता, और क्या क्या किया तुम दोनों ने? बस ज्यादा कुछ नहीं। अक्षर ठीक से बताना। क्या सुनना चाहती है? ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ है। अक्षरा कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तू मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती है, समझी? अच्छा वर्षा, तो ये सब छोड़, ये बता कि तेरा नया घर सेट हुआ या नहीं, और हमें कब बुला रही है? अब तू बात मत बदल। अक्षरा तू मुझे नहीं बताएगी? वो वर्षा, नैतिक मेरा बर्थडे भूल गए। क्या? आइए ना दीदी। अक्षरा, तुम्हारा बर्थडे केक कटना है, सब लोग नीचे राह देख रहे हैं। क्या? और क्या, उसके बिना मजा ही क्या है? एक मिनट। हेलो वर्षा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। नीचे सब लोग केक काटने के लिए मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Akshara. Happy birthday to you. अच्छा भाभी, ये बताइए केक कैसा लगा? अच्छा कैसे नहीं होगा?
पिछले 1 महीने से हम किताब में पढ़ पढ़ कर केक बनाना सीख रहे हैं। अब जाके ऐसे बनाए। हे भगवान, रसोई सिर पे उठा रखी थी, कहीं मैदा गिरा है, कहीं केक जल गया, कहीं कच्चा ही रह गया। हे राम। और फिर जल्दी जल्दी में सफाई होती थी, कहीं भाभी को कुछ पता ना चल जाए। थैंक यू। और यही नहीं अक्षरा, माँ और छोटी माँ तुम्हें भनक ना पड़े, इसलिए 15 दिन पहले ही तुम्हारा गिफ्ट लेकर आ गए थे। और रात को 1 बजे मेरे पास आई और कहा अक्षरा सो गई है, जल्दी से इसे गिफ्ट रैप कर दो। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबने इतने प्यार से मेरा जन्मदिन मनाया। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे कई ज्यादा आप लोगों ने मेरे लिए किया है। थैंक यू। भाई हम तो हो जन्मदिन खीर और बताशे से बनाया करते थे, अब देखो तुझे अंग्रेजी रंग ढंग। दादाजी रंग ढंग कहीं का भी हो, अगर उसमें प्यार और स्नेह छिपा है तो हर रंग हमें मंजूर है। वैसे भी दादाजी केक का अपना अलग ही स्वाद होता है। मुन्ना, आना, बहू को केक खिला। भाभी आप भी खिलाइए ना। अंशु, तू अब बहुत बड़ा हो गया है, तू खुद पढ़ सकता है कहानी। नहीं ना पढ़ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कहानी सुनाइए ना। कितना नाटक करती है तू। नाटक अभी तू खुद पढ़ेगा, तू खुद प्लीज माँ, प्लीज सुनाना माँ, प्लीज। अरे दीदी, मैं छोटी, मैं ये पूछने आई थी कि धोबी कपड़े दे गया है ना? हाँ दीदी, कपड़े तो कब के आ गए, मैं अभी धनिया से कह के भिजवा देती हूँ। दीदी सुनिए तो, देखिए ना ये अंशु, कब से कह रही हूँ तू इतना बड़ा हो गया है, कहानियां खुद पढ़ सकता है, लेकिन सुन ही नहीं रहा है। कह रहा है जब तक आप कहानियां नहीं सुनाओगे मैं सोऊंगा नहीं। जरा आप ही समझाइए ना इसे। अब मैं इसे समझाऊं या तुझे समझाऊं? अरे सही तो कह रहा है, जब इसे बचपन से कहानी सुन के सोने की आदत है तो अब बदल कैसे जाएगी? और कैसी माँ है तू, कहानी सुनाना अपने बच्चे को। दीदी मुझे तो कोई नई कहानी आती नहीं है, आप ही सुना दीजिए ना उसे। हाँ बड़ी माँ, बड़ी माँ आप सुनाइए ना। बैठिए ना बड़ी माँ, बड़ी माँ सुनाइए ना। कोई कहानी याद ही नहीं आ रही? तेरी अक्षरा दीदी और मेरे शौर्य दादू को कहानी सुनाए हुए तो बरसों बीत गए। चल ठीक है, मैं तुझे तेरे शौर्य दादू की कहानी सुनाती हूँ। उनके बचपन की बातें सुनेगा? हाँ। पता है एक बार क्या हुआ, तेरे शौर्य दादू और हम लोग मेला देखने गए। इस शौर्य दादू ने इतना हल्ला मचा दिया, झूला रोको, अभी झूला रोको। झूला बीच में कैसे रुके? पता है झूला कैसे रुका? झूले वाले को झूले पर चढ़ के झूला रोकना पड़ा, उस पर पकड़ के लटकना पड़ा। भाई वाह, मजा आ गया आज तो। बहू के जन्मदिन के बहाने हम सभी को कई पकवान खाने मिल गए आज। मुन्ना, खीर। नहीं माँ, बस मेरा हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? आज तो दुगनी मिठाई खानी चाहिए बेटा तुमने। हाँ दादा, लो ना। नहीं नहीं माँ, बस प्लीज, आज के लिए बहुत मीठा हो गया, मैं और कितना खाऊंगा। लेकिन मुन्ना, तूने तो अभी खाना भी ठीक से नहीं खाया। थक गया होगा, रहने दे छोटी दुल्हन। अब थकना वकना नहीं चलेगा, अभी तो हमें अंताक्षरी भी खेलनी है। हाँ प्लीज, मेरा मूड नहीं है।
आज तो मूड खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे एक बहुत जरूरी फोन करना है, मुझे आगे दीजिए।